एलएनएमयू में राष्ट्रीय योग संगोष्ठी 425 प्रतिभागी जुड़े। कुलपति बोले, योग से बनेगा विकसित भारत। डीएमसीएच में दिव्यांगजन भवन चालू करने की मांग, दिव्यांगजनों का धरना, डीएम को सौंपा ज्ञापन। दरभंगा में 16 जुलाई को निकलेगी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, विशाल आधुनिक रथ बनकर है तैयार। एलएनएमयू के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में नई अधोर संरचनाओं का उद्घाटन, छात्राओं को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। डीएमसीएच अधीक्षक को हटाने की मांग तेज, कर्मचारियों का धरना 5वें दिन भी जारी। रैयाम चीनी मिल चालू करने की मांग हुई तेज, एमएसयू ने 20 जुलाई से आमरण अनशन का किया ऐलान। दरभंगा जिलाधिकारी की समन्वय समिति की बैठक, राशन कार्ड सहयोग शिविर और विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से योग के माध्यम से आरोग्य एवं आनंद विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस सेमिनार में देश भर से 425 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जबकि 200 से अधिक शोध पत्रों का वाचन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा है कि योग तन, मन और आत्मा का समन्वय है तथा विकसित भारत के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि यह ICPR द्वारा प्रायोजित है, जिसको जैसे हम जानते हैं कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इस स्पॉन्सरशिप इसको मिला हुआ है। इसका आयोजन हम के माध्यम से आरोग्य एवं आनंद, भारतीय ज्ञान परंपरा की अंतर्निहित प्रज्ञा विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन के लिए मैं सबसे पहले कुलपति संजय कुमार चौधरी को धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ कि मुझे इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही हमारे हिंदुस्तान में योग क्या अपनी विरासत रही है, चाहे वो मुंगेर हो चाहे कहीं हो, हमारे ऋषि मुनि हो, सारे योग क्या करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बन गई है, इसका महत्व बढ़ गया है। 120 देशों में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इसकी जननी दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में बने दिव्यांगजन भवन को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय दिव्यांग सेवा संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया। धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक ने किया। पहले सरकार यह काम कर दिया है, जो विकलांग भवन डीएमसीएच प्रांगण में इमरजेंसी गेट पे बना हुआ है और वो विकलांग आले है। आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। 20 बरस पहले बना और उसमें विकलांग दूर दराज से, जैसे कुशेश्वर, अलीनगर, किरतपुर, घनश्यामपुर, बहेरी, केवटी, सिंहवाड़ा, ये सारे जगह का दिव्यांग जो इलाज कराने आते थे, तो रात बिरात हो जाता है तो हम लोग को होटल में कोई भी होटल वाला तो दूर यार विकलांग कहीं मुँह देगा, हक देगा, नहीं देता है सर। तो हमारा जब हक है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, मैं अपने अधिकार मांग रहा हूँ। विकलांग भवन बना हुआ है, मैंने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा हूँ और मैं डीएम साहब से कहा हूँ कि सर ये विकलांग भवन में शुगर रेन बसेरा कर रहा है और हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। पहले प्लेटफार्म पर भी जाके सो जाते थे, वहाँ भी अब जो है जीआरपी वाला लाठी मार के भगाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ और मैं 330 पंचायत घूमता हूँ। दरभंगा में 16 जुलाई को इस्कॉन मंदिर की ओर से भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा पोलो फील्ड लहरिया सराय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए शुभंकरपुर स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। इस बार यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी के विग्रह के साथ आधुनिक तकनीकी से तैयार विशाल हाइड्रोलिक रथ होगा, जिसका निर्माण पिछले 2 महीनों में किया गया। यात्रा के दौरान हरिनाम संकीर्तन, भजन कीर्तन और विभिन्न स्थानों पर भगवान को 108 भोग
समर्पित किए जाएंगे। श्रद्धालु रस्सी से रथ खींचकर यात्रा में शामिल होंगे। समापन पर इस्कॉन मंदिर में सभी भक्तों को महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने दरभंगा और आसपास के श्रद्धालुओं से इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की है। दरभंगा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में सोमवार को नवनिर्मित अधोसंरचनाओं का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी और बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कुलपति ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों का विकास आधुनिक अधोसंरचना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निर्भर करता है। वहीं विधायक ने महिला एवं तकनीकी शिक्षा को राज्य और समाज के विकास की मजबूत नींव बताया। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजय नाथ झा ने कई सुविधाओं की जानकारी भी दी है और कहा है कि इससे छात्राओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का वातावरण मिलेगा। समारोह में शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र को हटाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना सत्याग्रह सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने आंदोलन में भाग लिया। धरना के दौरान कर्मचारी नेताओं ने अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब होने, जांच और दवाओं की कमी तथा कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने कहा है कि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरभंगा की केवटी में रैयाम चीनी मिल के पुनः संचालन की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन ने घोषणा की है कि यदि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो 20 जुलाई से रैयाम बाजार में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। एमएसयू से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा है कि सरकार वर्षों से केवल आश्वासन दे रही है, जबकि चीनी मिल क्षेत्रों के किसानों, मजदूरों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक में नेताओं ने रैयाम बाजार में बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी मुद्दा उठाया है और जल्द सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, 20 जुलाई को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा रैयाम चौक पे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं हम लोगों का मुख्य मांग है, जो लगातार 6 महीना से हम लोग सुन रहे हैं, 10 सालों से हम लोग सुन रहे हैं, चीनी मिल चालू होगा, चीनी मिल चालू होगा। लगातार निरीक्षण भी हो रहा है, मगर एक डेट निर्धारण नहीं किया जाता है। हो सकता है तो जनता को फिर से गुमराह करने के लिए ये लोग चीनी मिल का खेला खेल रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट मांगे हम लोगों का चीनी मिल का डेट निर्धारण करे और चीनी मिल कब चालू होगा सरकार बताए वो डेट। दूसरा मांगे हम लोगों का, इतना बड़ा मार्केट है रैयाम, एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। बताइए, कॉलेज के बच्चियाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे कोचिंग संस्थान चलता है, बहुत सारे स्कूल। दरभंगा समाहरणालय में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में राशन कार्ड निर्माण सहयोग शिविर, टीबी मुक्त भारत अभियान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने अधिकारी को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करे। साथ ही पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर पात्र परिवारों के लिए राशन कार्ड जल्द बनाया जाए। बैठक में 15 जुलाई को प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के उद्घाटन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।